खबरों की शुरुआत करते हैं। अनंतनाग जिले के हरनाग इलाके में एक रिहायशी इमारत में शदीद आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस और मकामी लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मिलकर आग पर काबू पाने और लोगों को सेफली निकालने की कोशिश की। बता दें कि दमकल की गाड़ियां तुरंत आग पर काबू पाने के लिए काम करने लगी। इस बीच लोग फायर सर्विस और पुलिस की वक्त पर मदद और अच्छी तालमेल की सराहना कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज इसी के साथ पुलिस और मकामी लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। साथ ही साथ मकामी लोगों को भी सेफली बाहर निकाला गया। दमकल की गाड़ियां तुरंत आग पर काबू पाने के लिए काम करने लगी। इस बीच लोगों ने फायर सर्विस डिपार्टमेंट और पुलिस की वक्त पर मदद की भी तारीफ की है। तो आपको बता दें कि अनंतनाग में आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया है। अनंतनाग जिले के हरनाग इलाके की एक रिहायशी इमारत में शदीद आग लगी थी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। वहीं हादसे की इत्तला तुरंत फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को दी गई। पुलिस और मकामी लोग भी तुरंत मौके पर जमा हुए, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं लोगों को भी सेफली बाहर निकाला गया। तमाम मकामी लोगों को सेफली बाहर निकाला गया है। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान आपको बता दें कि मकामी लोग भी तुरंत मौके पर मौजूद रहे। पुलिस की मदद के साथ ही लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं तमाम कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया है। शदीद आग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ रिहायशी इमारत में शदीद आग लगी थी। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, फिलहाल क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं आग को लेकर, क्या कुछ वजूहात बताई जा रही हैं? देखिए, जिस तरीके से कल शाम को एक हौलनाक आग लगी और ये जो आग लगी है ये हरनाग के इलाके में, जो अनंतनाग में एक इलाका पड़ता है, वहीं पे एक रिहायशी बिल्डिंग है। वहां पे आग लगी और देखते ही देखते जो है पूरी बिल्डिंग जो है वो खाकसार हो गई। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची। और जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने जो है काफी ज्यादा जो है एफर्ट्स दिए। और साथ ही साथ अगर हम डीओ खलाबल की बात करें, उन्होंने भी जो है काफी ज्यादा एफर्ट्स दिए। और वहां से जो है मीर बाजार की जो पुलिस पार्टी है वो भी स्पॉट पे पहुंची और उन्होंने भी जो है इसमें जो है इसको आग बुझाने में जो है काफी ज्यादा जो है उन्होंने भी जो है अपना योगदान दिया। मगर जिस तरीके से हमने देखा कि फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने जो है दमकल की 2-4 गाड़ियां जो है उन्होंने वो वहां पे भेज दी और सबसे पहले जो है और वहां पे जो है आग बुझाने का काम जो है वहां पे जो है वो शुरू किया। और वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि किस तरीके से वहां पे जो है लोगों को रेस्क्यू करें, क्योंकि ऐसे बताया जा रहा था कि वहां पे जो है लोग ऊपर के मंजिल में रहते थे और उन लोगों को जो है पहले रेस्क्यू करना था। तो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों जो है पहले यही काम किया, उसके बाद जो है आग को जो है बुझाने में जो है अपना योगदान दिया। और साथ ही साथ अगर हम लोकल्स की बात करें तो लोकल लोगों ने भी जो है अपना योगदान दिया, क्योंकि बर वक्त जो है उन्होंने फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को जो है कॉल किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवानों को जो है उन्होंने कॉल किया और वो वहां पे स्पॉट पे पहुंचे। उन्होंने जो है इस आग को जो है खत्म करने के लिए जो है उन्होंने अपना योगदान दिया। मगर जिस तरीके से हमने देखा कि अगर हम इस आग की बात करें, किस तरीके से ये आग की वारदात जो है वहां पे लगी, यह अभी जो है इसका कबलत वक्त बताना होगा किस तरीके से आग लगी है। मगर पुलिस ने जो है रिपोर्ट इसमें दर्ज करी है और वो इसमें जो है लगातार खोजबीन जो है वो कर रहे हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में जो है आग की वारदात जो है वो ज्यादातर हो रही है। और जिस तरीके से हमने देखा कि अब जो है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने जो है एक वो अवेयरनेस भी चला रहे हैं और साथ ही साथ
स्कूल में जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं और लोगों को जो है अवेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है इस आयत की वजह से आप बच पाए। तो इसके लिए जो है लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। और साथ ही साथ क्योंकि जिस तरीके से अवेयरनेस वीक भी जो है वो बनाए जा रहे हैं, फायर एंड इमरजेंसी वीक्स या अवेयरनेस वीक जो है वो लोगों में जो है बेदारी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है, ताकि कम से कम आग की जो वारदात जो है वो इसमें आए। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा जब भी कहीं पे जो आग लगती है तो लाखों करोड़ों का नुकसान जो है वो होता है। तो उसी को कम से कम करने के लिए इसी आजकल जो है नई नई टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल हो रहा है। फायर एंड इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट जो है अलग अलग इक्विपमेंट्स का भी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि एक कोऑर्डिनेट मैनर में जो है हर एक चीज होता है। जब भी कहीं भी आग लगती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और फायर एंड इमरजेंसी के डिपार्टमेंट के जवान जो है वो सबसे पहले जो है स्पॉट पे पहुंच जाते हैं और आग में जो है अपनी करीबी रोल जो है वो निभाते हैं और आग को बुझाने के लिए जो है वो बर वक्त जो है वो कोशिश जो है वो करते हैं। जी सदर। बिल्कुल ठीक है जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और बनिहाल के एमएलए सज्जाद शाहीन ने टाटा पानीबात घाट के डेवलपमेंट काम शुरू किए। इस घाट की तामीर तकरीबन 2.5 करोड़ की लागत से की जाएगी। बता दें कि इसी मौके पर उन्होंने सुमार में नई हाई स्कूल की इमारत का भी इफ्तिताह किया, जिसकी लागत 3.52 करोड़ है। एमएलए ने अवामी इजलास को खिताब करते हुए कहा कि बनिहाल गूल इलाका अब डेवलपमेंट में पीछे नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि टाटा पानी नेचुरल और टूरिज्म के लिए बहुत ही अहम है। इसे अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। बात घाट के डेवलपमेंट से लोगों के लिए रोजगार और बेहतर सर्विसेज भी मिलेंगी। वहीं इस मौके पर मकामी लोग, सरकारी ऑफिसर और पार्टी ओहदेदार भी मौजूद रहे। और आज यहाँ पे सर हमारे ऑनरेबल एमएलए बनिहाल हाजी सजाद शाहीन साहब आए थे और यहाँ पे हाई स्कूल सुम्बड़ की जो बिल्डिंग थी उसका उन्होंने इनाग्रेशन किया। और इससे पहले जो ये यहाँ का हाई स्कूल था सर वो नाले में था और वहाँ से इसको जब शिफ्ट किया गया तो यहाँ पे बिल्डिंग रखी। इससे पहले 1-2 रूम वहाँ पे थे जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, बड़ी तंग दस्ती थी। तो आज एमएलए साहब ने यहाँ पे इनाग्रेशन किया। सर हम एमएलए साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एमएलए साहब ने यहाँ में साथ में भी यहाँ पे रोड देने के और प्ले ग्राउंड के लिए भी बोला है। और हमारी भी डिमांड है कि यहाँ पे 8-9 कनाल जो 10 कनाल ज़मीन है सर जो इस हाई स्कूल के लिए है उसकी डिमार्केशन की जाए और डिमार्केशन के बाद यहाँ पे एक अच्छा सा प्ले ग्राउंड दिया जाए ताकि यहाँ के बच्चे यहाँ पे स्पोर्ट में हिस्सा लें। सर अस्पताल जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे खुर्शीद जुड़ गए हैं। खुर्शीद, एमएलए की तरफ से कई तरक्की याफ्ता कामों का इफ्तिताह किया गया है, साथ ही आवाम को सहूलत देने की कोशिशें भी लगातार जारी है। क्या कुछ प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं? जी, ये बनिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हाजी सज्जाद शाहीन का दौरा था कि ये बनिहाल गूल एरिया में और इन्होंने जो सुमड़ का इलाका है वहाँ पे दूर दराज पहाड़ी इलाका है जहाँ पे बिछड़ा इलाका है वहाँ पे जो है एक बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करी है हाई स्कूल बिल्डिंग की, जिसकी लागत जो है 3.52 करोड़ की लागत से वो बिल्डिंग बनी है और वो 3 मंजिला इमारत है। इससे पहले जो वहाँ के स्कूली बच्चे जो तालीम हासिल करते थे वो प्राइवेट जो नॉर्दर्न रेलवे वहाँ पे काम कर रहा था उन्होंने वो शेड बना के उनको दिए थे और उसी शेड में जो है वो स्कूल अपने जो बच्चे हैं माफ कीजिएगा वो अपनी तालीम जो हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कत होता था। और आपको बताया कि स्कूल का जो रोल है करीब 250 से 300 तालिब इल्म वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्हें काफी दिक्कत बारिश में हो रही थी, जब मौसम सरमा आता है उसमें काफी दिक्कत होती है क्योंकि नाला जो है बहुत डाउन था और रास्ते का कहीं हमने नामो निशान, क्योंकि हमने वहां पे विजिट करी और दूर दूर इलाके तक जो है लोग आते हैं पढ़ने के लिए। पहाड़ों पे पूरा डिस्ट्रिक्ट रामबन मुश्तमिल है और पहाड़ों से बच्चे जो है पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उन्हें काफी दिक्कत होता है। घर में जो है उनकी पेरेंट्स जो है उन्हें काफी टेंशन होती थी, लेकिन अब ये बिल्डिंग तामीर हो चुकी जिसकी इनॉग्रेशन हुई है। 3.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनी है और वहां पे लोगों ने गर्मजोशी से जो है एमएलए सज्जाद शाहीन का जो है स्वागत किया, इनकी तारीफें की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नारे लगाए, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के हक में नारे लगाए लोगों ने। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊं कि अभी उस बिल्डिंग में और भी मजीद काम करने की जरूरत है। जिस तरीके से अभी बता रहे थे सरपंच साहब वहां के कि प्ले ग्राउंड की जरूरत है, पानी और बिजली की जरूरत है, लेकिन एमएलए ने वहां पे स्पॉट पे जो है एक्सीएन पीएमजीएसवाई उनको ये हिदायत दी है कि आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी ग्राउंड का काम लगाया जाए और
पानी का कनेक्शन वहां पे पीएचई डिपार्टमेंट को बुलाया गया और वहां पे तुरंत 1-2 दिन में जो है पानी का कनेक्शन लग जाए। वहीं पीडीडी के साथ भी बात करके 63 केवी का जो ट्रांसफार्मर है वो सैंक्शन करा दिया गया है और आने वाले टाइम में जो है सुमड़ के बच्चों के लिए जो है ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि सुमड़ के बच्चे जो तालीम हासिल वहां पे कर रहे थे, सरकारी हाई स्कूल बिल्डिंग जो बनी है 3 मंजिला इमारत है, तो ये आने वाले टाइम में जो है एजुकेशन को वहां पे बहुत ही मजबूत करेगी। इसके साथ साथ जो है गूल संगलदान का जो नामावर बहुत ही मशहूर चश्मा है जो तत्ता पानी के नाम से जाना जाता है, वहां लाखों के हिसाब से हर साल लोग आते हैं और उस चश्मे की ये रिवायत है कि किसी को भी जो डिजीज हो, कोई बीमारी हो, चाहे वो स्किन की बीमारी हो, चाहे कमर दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, तो वहां पे उस चश्मे से नहाने के बाद जो है वो दर्द जो है वो ठीक होता है। ये सदियों से रिवायत आती है और वहां लाखों लोग कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर के बाहर रियासत से जो लोग लाखों में आते हैं और वहां पे स्नान करते हैं। लेकिन वहां पे भी हाजी सज्जाद हुसैन ने 2.5 करोड़ की लागत से एक बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करी, जो बिल्डिंग वहां भी 2 मंजिला इमारत बनेगी और वहां भी जो दिक्कत होती थी, जो क्योंकि ये चश्मा जो है सभा ये टूरिज्म स्पॉट है, इसके अलावा रामाकुंडा या दगन टॉप जो है वहां भी टूरिज्म स्पॉट है, तो सज्जाद शाहीन का साहब ये मानना है कि सबसे पहले हमें मजबूत करना है जो टूरिज्म से जुड़े हुए चीजें हैं उनको मजबूत करना, ताकि जम्मू कश्मीर के बाहर से टूरिस्ट यहाँ आए और एक तो यहाँ की डेवलपमेंट हो जाएगी। जो बिछड़ा हुआ इलाका था, काफी साल से वहां पे बिल्डिंग या रास्ते नहीं बन रहे थे, तो बिल्डिंग बनने के बाद वहां पे रहने के लिए जगह बनेगी और बाहर से लोग आके जो है वहां नाइट को रुक सकते हैं और उससे वहां के आम लोगों की जो है वो रोजगार में इजाफा होगा, साथ ही साथ जो है टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा। तो सज्जाद शाहीन का ये मानना है, उन्होंने वहां पे लोगों से भी मीटिंग करी जिसमें पार्टी के कुछ लोग थे, सरपंच थे, पंचेस थे और आम लोगों ने इस इनॉग्रेशन में शिरकत की और बाद में सज्जाद शाहीन ने लोगों के साथ मीटिंग की और आने वाले जितने भी काम अभी तक रुके हैं, यकीन दहाई एमएलए ने दिलाई कि उमर सरकार की जो हुकूमत है इसी दौरान हम यहाँ के जो बहुत काफी देराना डिमांड लोगों की उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी सभा। जाहिर है खुर्शीद, तमाम काम इलाके में शुरू कर दिए गए हैं, इसके अलावा और क्या कुछ मांग है सहूलत के हवाले से जो लोगों की तरफ से रखी गई है और उसकी मांग की जा रही है? जी सभा, देखिए ये दूर दराज, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि दूर दराज इलाका है काफी ज्यादा, क्योंकि 4 से 5 घंटे का सफर ये होता था पहले, लेकिन अब रोड कनेक्टिविटी वहां पे जुड़ गई तो 2-2.5-3 घंटे में आदमी पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी ये पहाड़ी इलाका है तो लोगों की सबसे बड़ी डिमांड वहां पे हॉस्टल के हवाले से रही है, पेशी के हवाले से रही है। तो सबसे पहले वो उस इलाके में जो है हॉस्टल होना चाहिए और वहां पे स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो तमाम अस्पतालों में इस वक्त स्टाफ की कमी है, तो उसी में गूल और संगलदान भी आता है। बिल्डिंगें तो बनी है लेकिन स्टाफ की दूर दराज इलाके में उन्होंने डिमांड करी वहां के लोगों ने कि यहाँ पे हॉस्टल होना चाहिए और साथ ही साथ जो रोड की प्रॉब्लम है वो दूर होनी चाहिए। इसी तरह एजुकेशन जो सेक्शन है उसे मजबूत करने की जरूरत है। तो एमएलए ने लोगों के साथ ये वहां पे वादा किया, उनको यकीन दहानी दिलाई कि मुझे मौका आप लोगों ने दिया है और मैं जो मौका आपने दिया इसको भरपूर जो है कोशिश करूंगा, अपना जो मैंने वादा लोगों से, जो हमारी हुकूमत ने वादा लोगों से किया उसको हम मजबूत करने के लिए, उस वादे को निभाने के लिए हम हद से ज्यादा कोशिश करेंगे और लोगों की जो डेवलपमेंट है, जो रुके हुए काम है उसको हम आने वाले वक्त में पूरा करेंगे। जी इस बात। जी बिल्कुल ठीक है खुर्शीद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल लोग करेंगे अगली खबर की ओर। वहीं बांदीपोरा जिले के कई इलाकों में तेज हवा और भारी बारिश के साथ ओलों गिरने से बागों घरों को काफी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कैरिन इलाके के बागों को बर्फबारी से नुकसान हुआ है, जिससे कटाई से पहले फल उगाने वाले किसानों में तशवीश बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अचानक मौसम की वजह से फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। तेज हवाओं ने कई गाँव में घरों की छतों को भी नुकसान पहुँचाया है। वहीं डोबन इलाके में मोहम्मद इकबाल बजात के घर और प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ, जिससे परिवार को परेशानी हुई है। लोगों ने बताया कि तेज हवाओं और ओले गिरने से जिले के कई हिस्सों में डर और दहशत का माहौल है। आम जिंदगी भी मुतासिर हुई है। हालांकि किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। किसानों ने जिला इंतजामिया और अफसरान से अपील की है कि वो नुकसान का तुरंत जायजा लें और मुतासिर लोगों को मुआवजा दें। वहीं आपको बताते चले कि वादी के मौसम में लगातार तब्दीली देखने को मिल रही है। कई मकामात पर बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी के साथ साथ कई इलाकों में बर्फबारी भी दर्ज की गई है।
वहीं बांदीपोरा जिले में भी कई इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश से नुकसान पहुंचा है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं किसानों को भी नुकसान की खबरें सामने आई है, जिससे किसानों में मायूसी का माहौल है। किसानों ने कहा है कि अचानक मौसम की वजह से फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। तेज हवाओं ने कई घरों की छतों को भी नुकसान पहुंचाया है। इसी के साथ आपको बताएं कि डोबन इलाके में भी मोहम्मद इकबाल के घर और प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, जिससे परिवार की परेशानी बढ़ गई है। वहीं अब लोगों ने बताया कि तेज हवाओं और ओले गिरने से जिले के कई हिस्सों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। इस दौरान वादी के कई इलाकों में बारिश लगातार जारी है। महकमा मौसमियात की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह बना रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि वादी के तमाम इलाकों में इन दिनों बारिश दर्ज की जा रही है। कई इलाकों में तेज हवाओं का दौर भी जारी है। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी दर्ज की गई है, जिससे किसानों की मुश्किल बढ़ गई है। किसानों को नुकसान पहुंचा है। और इस बीच बांदीपोरा जिले में भी बारिश लगातार देखने को मिल रही है। ओलाबारी भी दर्ज की गई है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वही रिपोर्ट के मुताबिक एरिन इलाके में बागों को बर्फबारी से बेहद नुकसान हुआ है, जिससे कटाई से पहले फल उगाने वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों में मायूसी का माहौल बना हुआ है। इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वाहिद, फिलहाल किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? क्या कुछ एडवाइजरी इस हवाले से जारी की गई है? खासतौर पर किसानों के लिए क्या कुछ हिदायतें हैं? देखिए, अगर हम सालाबारी की बात करें तो यहाँ पे कल से शाम को तेज तर हवाएं चली और गस्टी विंड्स चली। इसके बाद ही मुख्तलिफ मुकामात पर जो है हम कह सकते हैं कि जो हेल स्टॉर्म है वो तो वहीं तमाम इलाकों में बारिश लगातार दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ ओले भी पड़े हैं, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों की फसलों को नुकसान की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि एरिन इलाके में बागों को बर्फबारी से नुकसान पहुंचा है। वहीं कटाई पर भी फर्क पड़ा है। अब किसानों ने मुआवजा और मदद की मांग की है। जी देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि लगातार पिछले कई दिनों से इस तरह की जो मौसमी सूरत हाल बनी हुई है, शाम देर होते ही यहाँ पे तेज तर आंधी आती है और साथ ही साथ तेज तर हवाएं चलती है। और हमने देखा कि कल जिस तरह से यहाँ पे हेल स्टॉर्म हो गया तो गस्ट इवेंट्स भी चले, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। क्योंकि अभी जो इस तरह से सेब को काफी दचका मिला है और साथ ही साथ यहाँ पे कहीं लोगों के जो छत है वो उगड़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरे इलाके में जो लोग हैं उनमें मायूसी छाई गई है। उन्होंने सरकार से गुहार की है कि जितने भी इतने असरजदा जो इलाकात हैं उनकी तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि एक जो कमेटी है वो तश्कील देनी चाहिए ताकि जो नुकसानात का तकमीला है वो लगाया जाए। क्योंकि हमने देखा ऑर्चर्ड्स को काफी नुकसान पहुंचा है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं दुबन का एक दूर दराज इलाका है, वहां पे तेज तर आंधियों की वजह से लोगों के जो छत है वो उखड़ गए हैं। तो लोगों में काफी मायूसी है। लोग चाहते हैं कि सरकार वहां का दौरा करे और साथ ही साथ जितने भी उनका नुकसान हुआ उनका मुआवजा मिले। क्योंकि लगातार इस तरह की जो सिचुएशन है हमने पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पे देखी है, शाम होती ही इस तरह की सिचुएशन है वो देखने को मिल रही है। जी वाहिद, इस बीच महकमा मौसमियात की तरफ से अगर बात करें तो आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम बना रहेगा? क्या कुछ इम्कानात जाहिर किए गए हैं? हाँ देखिए, अगर महकमे मौसमियात की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि मौसम जो है बीच बीच में जो है इसमें जो गस्ट इवेंट्स है वो चल सकते हैं, तेज तर हवाएं आ सकती हैं और साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बीच बीच में जो है बारिशों का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। तो इस बीच उन्होंने बाकायदा तौर पर एडवाइजरी भी जारी की है कि जो काश्तकार लोग हैं वो अपना जो काम है काज है उसको सस्पेंड करें और साथ ही साथ हाई रिच पे ज्यादा ना जाए, क्योंकि वहां पे अक्सर मिट्टी के जो तोदे हैं वो गिर आने का खतरा रहता है।
इस बीच उन्होंने ये भी एडवाइजरी की है जहां पे जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वहां पे वो ना जाए और कभी भी बिजली है वो गिर सकती है। तो आने वाले दिनों तक जो मौसम है उन्होंने इसी तरह के जो है चांसेस वो बताए हैं। जी ठीक है वाहिद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र पंगदौर में बीती रात तेज तूफान के कारण BSNL का टावर गिर गया, जिससे घर पर टावर गिरा था। वहीं आपको बता दें कि उसी घर पर रात को टावर गिरने से नुकसान पहुंचा है। घर के मालिक बनारसी दास ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात को लगभग 11:30 बजे करीब जोरदार तूफान आया और समय इतनी जोरदार आवाज आई कि ऐसा धमाका हुआ। जब देखा तो टावर गिरा हुआ पाया गया और बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि BSNL के अधिकारी पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौका देख उन्होंने कहा कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लोगों ने कहा कि सांबा जिले में अलग अलग जगह तूफान से नुकसान हुआ है और नुकसान दर्ज किया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि मौसमी तब्दीली लगातार देखने को मिल रही है, जहां तमाम मकामात पर बारिश का दौर जारी है और इसी दौरान ये वाकया पेश आया। बॉर्डर के नज़दीक रहने वाले हैं हम, तो रात को जब 11 बजे 11:30 बजे तूफान आया अचानक, तो इतना बाज आई, इतनी बाज आई कि कोई पता नहीं किसी ने घर में जाल गिरा दिया है। और लाइटें, बिजली, सामान्य बिजली चमक मार रही थी, बदल हो रहा था। मैंने बच्चों को बोला इधर पड़ जाओ, अंदर मार के उनको, तो इधर जाना होना मैंने मना कर दिया उनको। सुबह जब थोड़ा आराम लगा तो बाहर छिका तो देखा तो टावर गिर गया। और इतनी बाज आई कि क्योंकि इधर कोई मिसाइल फट गया है। तो सर मैं तो गरीब आदमी हूँ, किसान हूँ और भी अनपढ़ हूँ। मेरे से ये बना नहीं जाएगा। जब सरकार मदद नहीं करेगी तो मैं अपने मकान की रिपेयरिंग नहीं कर सकता। तो मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि इस टावर की वजह से जो भी नुकसान हुआ है, इनकी एक सर्वे करवाया जाए और इनकी प्रॉपर जांच करके एक सर्वे करा के इनकी जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। और साथ में मैं एक BSNL एक्सचेंज जिन्होंने ये टावर लगाया था उनको भी कहना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा टावर आपने एस्टेब्लिश किया था, जहाँ तक हमें पता चल रहा है कि इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी तक नहीं करवाई थी इन्होंने। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि जितने भी हमारे टावर लगे, एक इस टावर की बात नहीं है, एक टावर गढ़वाल में भी गिरा है, तो वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो जितने भी टावर लगे हैं इनकी कम से कम इंश्योरेंस पॉलिसी तो होनी चाहिए। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस वक्त मैं सांबा जिला के पंगदौर सीमावर्ती गांव में हूँ और आपको बता दूं कि बीती रात को जिस तरह से आंधी और तूफान जो है वो चला है और इस आंधी और तूफान में जो है भारी नुकसान जो है वो सांबा जिला में देखने को जरूर मिला है। अब इस वक्त मैं गांव के पंगदौर में हूँ और आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये जो BSNL का जो टावर है और बीती रात को जिस तरह से तूफान और ये यहाँ पर बारिश आई थी और तूफान के बीच में जो है ये टावर BSNL का जो है वो कोलैप्स हुआ और ये टावर जो है वो गिरने एक छत के ऊपर, एक घर की छत के ऊपर गिरा है। और घर के में जो है कि हालांकि जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, हालांकि इसमें जो है कि माली नुकसान जरूर देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं एक घर का छत जो है वो पूरी तरह से जो है वो ध्वस्त हो चुका है और जैसे ये टावर जो है घर के छत पर जो है कि वो गिरा और घर के सदस्यों का कहना है कि आवाज ऐसे आई कि जैसे कि यहाँ पर कोई बड़ा धमाका हुआ है, मगर कहीं ना कहीं जैसे ही ये टावर गिरता है और लोग जो है वो सहम उठ जाते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सांबा जिला में कई इलाकों में जो है वो नुकसान की खबरें निकलकर सामने आ रही है। चाहे वो खेतों की बात करें, खेतों में जो पंप सेट जो है, खेतों में जो पानी जो है वो खेतों में दिया जाता है, वहाँ पर लगे पंप सेट के जो सोलर प्लांट है वो भी जो है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हुए हैं, वो उड़ गए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि पूरी रात से जिस तरह से आंधी और तूफान चल रहा है और बिजली व्यवस्था जो है वो इलाके में पूरी तरह से ठप है। अभी तक जो है बिजली जो है वो पूरी तरह से जो है वो कई इलाकों में नहीं आई है। और अब जो है कि गांववासी ये मांग कर रहे हैं, जहां जहां पर नुकसान हुआ है जिला प्रशासन की टीम जो है वो सर्वे करने के लिए पहुंचे और इस नुकसान का जो है वो भरपाई की जाए। सांबा से जी मीडिया के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। PDP लीडर इत्तेजा मुफ्ती ने PDP हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर रोक लगने की बात की है। एक्स अकाउंट पर इस वजह से रोक लगाई गई है जिसमें उन्होंने मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट डाला था। प्लेटफॉर्म ने नोटिस किया कि एक कानूनी मांग के जवाब में अकाउंट पर रोक लगाई गई है। ये कार्रवाई साइबर पुलिस कश्मीर के जरिए उस वीडियो की जाँच के दौरान हुई थी। वीडियो में हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी दिखाई दे रहे थे। इत्तेजा मुफ्ती ने सहाफ़ियों से कहा कि इस क्लिप को शेयर करने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है।
उन्होंने अफसरान से भी अपील की है कि वो उन लोगों को परेशान न करें जिन्होंने इसे रीपोस्ट किया या उस पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उनके अकाउंट पर रोक लगाने की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में सियासी इजहार को दबाने की कोशिश है। अवाम में एक बहुत गलत मैसेज गया। उनने सुबह फिर से उस पर यू टर्न लिया। कल उनने क्या बोला, कल उनने जो अल्कोहल के मुतालिक बात की, शराब के मुतालिक बात की, वो कम्प्लीटली इलॉजिकल है। उमर साहब ने कहा कि मैं थोड़ी ना जबरदस्ती जाके, हम थोड़ी ना किसी को बोल रहे हैं कि आप अल्कोहल कंज्यूम करिए। तो मेरे उनसे कुछ सवाल हैं। उमर साहब, अगर हम इस इलॉजिकल स्टैंड पे आपकी बात माने तो मुझे पहले एक बात बताइए, जो यहाँ नशा मुक्त अभियान हो रहा है जिसमें आपके एमएलएज, आपके मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर तो कश्मीर में सारे जो जम्मू कश्मीर में जो ड्रग पेडलर्स हैं जिनके मकानों पे अभी जेसीबी चलाई जा रही है, बुलडोज किए जा रहे हैं, तो फिर वो आपका लॉजिक यूज कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि नौजवानों की मर्जी है वो ड्रग्स कंज्यूम करें कि नहीं, हम थोड़ी ना जबरदस्ती कर रहे हैं। किसान तहरीक और जेके एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ने खानाबल में सेब किसानों और वर्कर्स के लिए कन्वेंशन का एहतमाम किया, जिसमें बहुत से किसान और मकामी लोग शामिल हुए। मेहमान खुसूसी के तौर पर सीपीआईएम के लीडर एमएलए एमवाई तारिगामी ने शिरकत की। वहीं सीनियर किसान लीडर गुलाम नबी मलिक ने भी कन्वेंशन में मौजूद रहे। तारिगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म देने के बाद भी मरकजी हुकूमत ने ये काम पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि देरी की वजह से लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने किसानों और सेब प्रोड्यूसर्स की परेशानी पर भी बात की, जैसे बाजार का गैर यकीनी सूरत हाल, लागत का बढ़ना और बागवानी सेक्टर के लिए मदद की ज़रूरत। सभा में आए लोगों ने कहा कि किसान के हुकूकों की हिफाजत के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। हमारे रिश्ते की जम्मू कश्मीर के लोगों के मुल्क के साथ उनको भी कमज़ोर किया। फाउंडेशंस उन तारीखी हालात में डाली गई जबकि कुछ लोग कहते थे क्या, और कुछ लोग कहते ही नहीं थे, बल्कि तकसीम भी हुआ था मुल्क दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर। लेकिन कश्मीर ने तब कहा, कश्मीरियों ने तब कहा कि हमें रिश्ता जोड़ना है इंसानियत की बुनियाद पर, अपनी पहचान को बचाने की खातिर। अकीदा अपनी जगह, मजहब अपनी जगह, लेकिन रिश्ते जो सियासी बनते हैं उसका एक तारीखी पस मंज़र भी होता है, और जिसमें फ्यूचर हमारा महफूज रहे, वही एक बुनियाद रिश्ते की बन सकती है। बहरहाल में हुआ, लेकिन बाद में ये जो उन्होंने जो भी किया, हमारी नज़र में, हमारी पार्टी की नज़र में वो खिलवाड़ था आईन के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।